एक पाउडर जो तुम्हें स्ट्रॉन्गर बना सकता है, मस्कुलर बना सकता है, वर्कआउट परफॉर्मेंस डबल कर सकता है। लेकिन अगर तुमने आईएससी गलत तरीके से लिया तो फेस पफ हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, एक्नी निकल सकते हैं और कुछ लॉग ऑन में बाल तक झड़ने लगते हैं। इंटरनेट पर हर दूसरा बंदा क्रिएटिन यूज कर रहा है, लेकिन 90% लोग एक ही गलती करते हैं। वो क्रिएटिन को सप्लीमेंट नहीं, शॉर्टकट समझने लगते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिएटिन असल में करता क्या है, कौन सी मिस्टेक्स डेंजरस है, हेयर फॉल वाला सच क्या है, क्रिएटिन कब और कैसे लेना चाहिए, और कौन लोग क्रिएटिन बिल्कुल अवॉइड करें। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं तुम्हें एक सिंपल सेफ मेथड बताऊंगा जिसे तुम बिना अननेसेसरी साइड इफेक्ट्स के क्रिएटिन यूज कर पाओगे। पार्ट 1, क्रिएटिन है क्या। सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते हैं, क्रिएटिन कोई स्टेरॉयड नहीं है। क्रिएटिन एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है जो तुम्हारे बॉडी में ऑलरेडी होता है। ये मोस्टली मसल्स में स्टोर रहता है। जब तुम हैवी वर्कआउट करते हो, बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, तब क्रिएटिन एटीपी रिजेनरेट करने में हेल्प करता है। सिंपल लैंग्वेज में, क्रिएटिन तुम्हारी मसल्स को शॉर्ट बर्स्ट्स में एक्स्ट्रा पावर देता है, इसलिए स्ट्रेंथ बढ़ती है, रिकवरी बेटर होती है, मसल्स फुलर लगते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। इसी वजह से ऑलमोस्ट हर एथलीट, बॉडी बिल्डर और जिम बिगिनर क्रिएटिन लेने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएटिन नहीं, प्रॉब्लम है उसका गलत यूज। पार्ट 2, मिस्टेक नंबर 1, लोडिंग फेज का ओवरडोज। सबसे पहली डेंजरस मिस्टेक, लोडिंग फेज का ओवरडोज। इंटरनेट पे लोग बोलते हैं 20 ग्राम डेली लो, मसल्स जल्दी भर जाएंगे। रिजल्ट, ब्लोटिंग, स्टमक पेन, लूज मोशन, नोसिया, डिहाइड्रेशन। देखो, लोडिंग फेज कंपलसरी नहीं होता। साइंटिफिक स्टडीज के अकॉर्डिंग 3-5 ग्राम डेली भी इनफ होता है। हाँ, रिजल्ट्स थोड़े स्लो आएंगे, लेकिन बॉडी कंफर्टेबली अडेप्ट करेगी। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब बंदा पहले दिन हाई 4 स्कूप डाल देता है, बॉडी शॉक में चली जाती है। क्रिएटिन मसल्स में पानी पुल करता है, तो अगर हाइड्रेशन ऑलरेडी वीक है, तुम डिहाइड्रेटेड फील कर सकते हो। पार्ट 3, मिस्टेक नंबर 2, पानी कम पीना। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है, क्रिएटिन यूज करते वक्त पानी कम पीना। क्रिएटिन मसल्स में वाटर रिटेंशन इंक्रीज करता है। इसका मतलब तुम्हारी मसल्स को ज्यादा हाइड्रेशन चाहिए। अगर तुम सिर्फ 1 लीटर पानी पी रहे हो, जंक फूड खा रहे हो और क्रिएटिन भी ले रहे हो, तो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो सकती है। साइड इफेक्ट्स, हेडेक्स, क्रैम्प्स, फटीग, डिजीनेस, ड्राई स्किन। कई लोग क्रिएटिन को ब्लेम कर देते हैं, जब एक्चुअल प्रॉब्लम होती है डिहाइड्रेशन। सेफ रूल, मिनिमम 3-4 लीटर पानी। पार्ट 4, मिस्टेक नंबर 3, हेयर फॉल का सच। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, क्रिएटिन और हेयर फॉल। इंटरनेट पर बहुत लोग बोलते हैं क्रिएटिन से गंजा हो जाओगे, लेकिन रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला कि क्रिएटिन हेयर फॉल करता है, लेकिन एक स्टडी में ऑब्जर्व हुआ था कि क्रिएटिन DHT हार्मोन इंक्रीज कर सकता है। DHT क्या करता है?
अगर तुम जेनेटिकली हेयर फॉल प्रोन हो तो DHT हेयर थिनिंग एक्सेलरेट कर सकता है। मतलब क्रिएटिन डायरेक्टली हेयर डिस्ट्रॉय नहीं करता, लेकिन अगर जेनेटिक्स ऑलरेडी वीक है तो प्रॉब्लम फास्ट नोटिसेबल हो सकती है। तो अगर फैमिली में बॉल्डनेस है, ऑलरेडी हेयर थिनिंग हो रही है, स्कैल्प वीक है, तो क्रिएटिन यूज केयरफुली करो। पार्ट 5 मिस्टेक नंबर 4 फेक क्रिएटिन खरीदना। इंडिया में सप्लीमेंट मार्केट का सबसे डार्क साइड फेक प्रोडक्ट्स, चीप क्रिएटिन जिसमें या तो क्वालिटी पुअर होती है या अंडरडोज्ड इंग्रेडिएंट्स। रिजल्ट एक्ने, स्टमक इश्यूज, नो रिजल्ट्स, स्किन रिएक्शंस। कुछ लोकल प्रोडक्ट्स में कंटामिनेशन तक मिल चुकी है। इसलिए हमेशा ट्रस्टेड ब्रांड, ऑथेंटिसिटी चेक, सील्ड प्रोडक्ट, वरना सप्लीमेंट से ज्यादा रिस्क मिल सकता है। पार्ट 6 मिस्टेक नंबर 5 सोचना कि क्रिएटिन मैजिक है। सबसे डेंजरस माइंडसेट शॉर्टकट मेंटालिटी। कई लोग सोचते हैं क्रिएटिन लेते हाई बॉडी बैन जाएगी। रियलिटी, अगर स्लीप खराब है, प्रोटीन लो है, वर्कआउट इनकंसिस्टेंट है, तो क्रिएटिन कुछ नहीं करेगा। क्रिएटिन एम्पलीफायर है, फाउंडेशन नहीं। ये ऑलरेडी गुड रूटीन को और बेटर करता है। पार्ट 7 क्रिएटिन कब लेना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रिएटिन कब लेना चाहिए। ट्रूथ, टाइमिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी कंसिस्टेंसी। तुम वर्कआउट के बाद, ब्रेकफास्ट के साथ या किसी भी फिक्स्ड टाइम ले सकते हो। बस डेली लो। मोस्ट सेफ डोसेज 3-5 ग्राम। ज्यादा लेने से रिजल्ट्स डबल नहीं होंगे, सिर्फ साइड इफेक्ट्स का चांस बढ़ेगा। पार्ट 8 कौन लॉग अवॉइड करे। अब एक इंपॉर्टेंट वार्निंग, कुछ लोगों को क्रिएटिन ब्लाइंडली नहीं लेना चाहिए, स्पेशली अगर किडनी इश्यूज है, सीवियर डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम है, लिवर डिजीज है या डॉक्टर ने मना किया है। और अगर तुम 14-15 एज में हो तो पहले बेसिक्स इंप्रूव करो। डाइट, स्लीप, ट्रेनिंग, सप्लीमेंट्स लास्ट स्टेप होना चाहिए। एंडिंग, क्रिएटिन डेंजरस नहीं है, लेकिन इग्नोरेंस डेंजरस है। प्रॉब्लम सप्लीमेंट नहीं, प्रॉब्लम होती है मिस इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट तुम्हें बस ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, साइड इफेक्ट्स नहीं। इसलिए ब्लाइंडली फॉलो मत करो। बॉडी को समझो, साइंस को समझो, फिर डिसीजन लो। और याद रखना, फास्ट रिजल्ट्स के चक्कर में लॉन्ग टर्म हेल्थ लूज मैट कर देना। आउटरो CTA। अगर तुम चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं वे प्रोटीन मिथ्स, फैट बर्नर स्कैम्स या जिम इंडस्ट्री का डार्क ट्रूथ, तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो साइंस हाइप।